हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बैच भाई यस के पर। तो दोस्तों, आज का मैं सेशन शुरू करता हूं और आज के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल दोस्तों दिया हुआ है कि √11 और प्लस √7, यहाँ पे कॉमन दे रखा है और इधर दे रखा है √10 और प्लस में दोस्तों क्या लिखा है √8। अब आपसे पूछा यह गया कि मैं कौन सी संख्या बड़ी है। क्या पूछा गया दोस्तों? में कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या ग्रेटर है, विच नंबर इज ग्रेटर। कौन सी संख्या दोस्तों इसमें बड़ी है? तो देखो दोस्तों, एक हम विधिवत आपको बता रहे हैं एक साथ, और उसके बाद में करने का तरीका दोस्तों विद इन सेकंड। आपको 2 सेकंड नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप इसका आंसर बता देंगे। लेकिन उसके लिए हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं, भाई इसका है क्या, इसकी थ्योरी क्या है और ये मतलब कहाँ से क्या चीजें आई हैं। तो समझो, अगर इसको लगाने का तरीका हम क्या करें। पहली बात तो दोस्तों इसमें समझो, यहाँ पे √11, यहाँ पे √7 है और 11 + 7 कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ पे 10 + 8 कितना हो गया? 18 हो गया। अगर दोनों का योगफल भी बराबर है, इन केस अगर योगफल बराबर ना होता, योगफल बराबर ना होता तो दोस्तों हम ये कह देते कि जो जिसका योगफल ज्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका योगफल छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। लेकिन यहाँ पे दोनों का योगफल बराबर है, तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझो, हम दोनों दोस्तों क्या करें, दोनों का स्क्वायर कर ले। √11 और प्लस जो √7 दे रखा है, हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर कर लिया, बराबर कर लिया। इधर दोस्तों क्या किया, √10 और प्लस √8 दोनों का स्क्वायर कर लें। दोस्तों आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक, बस पहला सवाल है, इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि इसमें करने का तरीका क्या है। अब आप मुझे बताओ, ये √11 का दोस्तों a² + b² + 2ab लगाएंगे तो हम कहेंगे √11 का स्क्वायर क्या हो गया? 11 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7, अंडर हट जाएगा और प्लस में 2ab, तो 2 अपनी जगह पर रहेगा इंटू ab, 11 × 77। इस टाइप से दोस्तों बनेगा, नहीं बनेगा? इस साइड में क्या बनेगा, √10 का स्क्वायर 10, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 और प्लस में 2ab, 2 10 8 80। तो दोस्तों हम कहेंगे √ में क्या बनेगा? 80 बनेगा। ये तो बनेगा। आप समझो, 11 + 7 18 और 2 √ 77। इधर क्या बनेगा, 10 + 8 18 और प्लस 2 √ 80। क्या दोस्तों बात सही है? अब मेरी बात समझो दोस्तों, 18 से 18 क्या कटेगा? तो भाई ये बिल्कुल कटेगा। अब बचा क्या, 2 √ 77 और 2 √ 80। क्या दोस्तों हम कहेंगे 2 से 2 कटेगा? तो कहेंगे बिल्कुल कटेगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 77 है अंडर रूट में, इधर क्या है √80 है। अब √77 और √80 इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो दोस्तों हम कहेंगे भाई 80 वाली बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाद वाली संख्या है वो बड़ी है। यही तो मतलब है। आप समझे दोस्तों, इसको करने का विद इन सेकंड हमने कहा था, तो विद इन सेकंड करने का तरीका क्या होगा? जो √77 और √80 बचा है वो क्या बचा है? हम देख रहे हैं 11 7 77 बचा है और 10 8 80 बचा है और तो कुछ बचा नहीं है। तो सिर्फ हमें ये पता लगाना था, हमें यहाँ पे क्या करना था कि दोनों की मल्टीप्लाई भाई कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और जिनका मल्टीप्लाई यानी कि जिनका गुणनफल ज्यादा होगा वो संख्या हमारी बड़ी होगी, जिनका गुणनफल कम होगा वो संख्या हमारी कम होगी। बस इतना ही करना था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सवाल आपको दिए हुए 1 2 3 सवाल दिए हैं। अब तीनों को हम कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, बस बिल्कुल टाइम नहीं लगना मुझे। क्या दिया है, और √15 प्लस √5 दे रखा है। इधर क्या दे रखा है दोस्तों, √14 और प्लस √6 में कौन सी संख्या बड़ी है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहली कंडीशन ये चेक कर लें कि क्या दोनों का योगफल बराबर है। तो दोस्तों 15 + 5 20 हुआ और 14 + 6 20 हुआ। अगर योगफल जिसका कम ज्यादा, अगर इनके समझो दोस्तों, अगर इनका योगफल इन दोनों में अगर इसका ज्यादा होता इसका कम होता तो सीधे हम ये कहेंगे कि भाई जिसका योगफल ज्यादा है वो संख्या हमारी बड़ी होगी, जिसका योगफल कम है वो संख्या हमारी कम होगी, छोटी होगी। अगर योगफल जब बराबर है उसके लिए हम ये सवाल लगा रहे हैं। उसमें क्या करना होता है कि अगर योगफल दोस्तों बराबर है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। हम कहेंगे भाई 15 × 5 = 75 और 14 × 6 = 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84। तो दोस्तों इसका योगफल कितना हुआ, 14 × 6 = 84 हुआ और ये 15 × 5 = 75 हुआ। हम क्या कहेंगे, 15 × 5 = 75। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, भाई जिसका योगफल जिसका गुणनफल ज्यादा होगा वो संख्या हमारी बड़ी होगी, जिसका गुणनफल छोटा होगा वो संख्या हमारी छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं।
8 7 15 हुआ, 10 5 15 हुआ, दोनों का योगफल बराबर है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 7 56 हो गया और 10 25 दोस्तों क्या हुआ 50 हुआ। अब मुझे पता है 8 7 56 यानी ये जिसका योगफल ज्यादा है, गुणनफल ज्यादा है और 10 25 50 से कम है तो क्या ये संख्या बड़ी होगी? तो दोस्तों बिल्कुल ये संख्या बड़ी होगी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 5 3 15 हुआ और 6 दूनी 12 हुआ, ये 12 बनना है, ये 15 बनना है, तो दोस्तों ये संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। यानी कि ऐसी कड़ी में अगर योगफल बराबर है तो बस दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, जिसका गुणनफल ज्यादा वो संख्या हमारी ज्यादा यानी बड़ी, जिसका गुणनफल कम वो संख्या हमारी छोटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखते दोस्तों, तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अंडर 15 माइनस अंडर 13 कामा अंडर 11 माइनस अंडर 9 अंडर 9 माइनस अंडर 7 अंडर 7 माइनस अंडर 5 और अंडर 5 माइनस अंडर 3 में सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो दोस्तों, अभी जो पीछे सवाल दिया था उसमें क्या था, सभी में निशान प्लस का था, सभी में निशान प्लस का था और सभी का योगफल बराबर था। इस सवाल में बीच में निशान माइनस का है, बीच में निशान माइनस का है और कॉमन बात दोस्तों ये है कि सभी का अंतर बराबर है। यानी कि देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, 9 से 7 गया 2 बचेगा, 7 से 5 जाएगा तब भी 2 बचेगा, 5 से 3 जाएगा तब भी 2 बचेगा। यानी हर सवाल में सिर्फ 2 का अंतर है। और आपको दोस्तों बताना ये है कि इनमें से कौन सी संख्या जो सबसे बड़ी है। तो समझो इसको करने का तरीका क्या है। देखो आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों इतनी सी बात याद रखना कि अगर सभी के बीच में अंतर बराबर है, सभी के बीच में अगर अंतर बराबर है तो हम क्या कहते हैं, जो संख्या सबसे छोटी होती है, आपको देखिए जो संख्या हमारी सबसे छोटी होती है वही संख्या हमारी सबसे बड़ी होती है। मतलब क्या है, दिखने में जो संख्या हमारी सबसे छोटी होती है वही संख्या हमारी सबसे बड़ी होती है। अब आपके दिमाग में दोस्तों हो सकता है ये बात आ रही है कि ऐसा कैसे, तो देखो दोस्तों देखते दोस्तों कि ऐसा कैसे हुआ। एक टॉपिक कर लेते हैं ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, मतलब इन दोनों को हमने एग्जांपल ले लिया, 15 हमारे अंडर 13 कामा यहाँ पे क्या अंडर 11 हमारा अंडर 9। दोस्तों इन दोनों को हल कर लेते हैं और हम चेक कर देंगे भाई इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनके संयुग्मी से इन दोनों में गुणा करेंगे, इनके संयुग्मी मतलब रेशनलाइज, इनको हम रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, करते हैं अंडर 15 रेशनलाइज करते हैं माइनस अंडर 13 बटे में कि दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट निशान से जो आपका निशान लिखा हुआ है इसके अपोजिट निशान से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपोजिट निशान से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अंडर 15 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई बटे अंडर 15 और प्लस अंडर 13, ये तो पहला वाला हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा अंडर 11 माइनस का अंडर 9, इसमें मल्टीप्लाई इसके अपोजिट निशान से मल्टीप्लाई, यानी कि हम कहेंगे अंडर 11 और प्लस का अंडर 9 बटे में अंडर 11 और प्लस का अंडर 9। संयुग्मी से दोस्तों हम गुणा कर रहे हैं। अब समझो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या बनेगा अंडर 15 का स्क्वायर दोस्तों बचेगा 15 और माइनस 13 बच्चे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा। या सीधे दोस्तों ये कह दें यहाँ पे 15 और माइनस 13, 15 माइनस 13 दोस्तों क्या 2 बचेगा और बटे में क्या बचेगा अंडर 15 और प्लस अंडर 13 और इधर क्या बचेगा, देखो 11 और माइनस 2 अंडर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 बनेगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 9 बनेगा। तो हम कहेंगे ऊपर बचेगा भाई 2 और बटे में क्या बचेगा अंडर 11 और प्लस अंडर 9। कंफर्म है क्लियर। अब आप मुझे ये बताओ भाई दोस्तों कि ये अंडर 15 और अंडर 13 और यहाँ पे 11 प्लस 9 इन दोनों में संख्याएं कौन सी बड़ी है, जो बटे में संख्याएं लिखी है इन दोनों में संख्याएं दोस्तों बड़ी कौन सी है। तो हम ये कहेंगे भाई कि ये 15 और 18, 15 और प्लस 13 सॉरी 15 प्लस 13 कितना हो गया 28 हो गया और 11 प्लस 9 कितना हुआ 20 हुआ। तो ये देखो इनका योगफल ज्यादा है और इनका योगफल कम है, तो हम ये कहेंगे ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। आप समझो अगर ये कहीं पे ये दोस्तों लिख दे कि 4/7 लिखा है और ये 4/15 लिखा है, अब इनमें जिसके बटे की संख्या अगर अंश ऊपर के बराबर है, अगर अंश बराबर है तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि जिसका हर बड़ा होता है, जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या हमारी क्या होती है छोटी होती है और जिसका हर छोटा होता है वो संख्या हमारी बड़ी होती है, ये तो कहते हैं। अब समझो यहाँ पे अब हम ये कहेंगे भाई इसका अंश सॉरी इसका हर बड़ा है तो ये संख्या हमारी फाइनली क्या होगी, ये हमारी छोटी संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, छोटी होगी। इसका हर छोटा है
तो हम ये क्या कहेंगे, ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। अब इन दोनों में समझो यहाँ पे, यानी कि ये संख्या हमारी कैसे आई है, छोटी आ गई है, और ये संख्या हमारी कैसे आ गई है, बड़ी आ गई है। यही तो है। अब यहाँ पे समझो दोस्तों क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे 15 13 ये संख्या देखने में बड़ी थी, इसका मान कैसा है, छोटा है। ये संख्या 11 9 इसकी अपेक्षा ये देखने में छोटी थी, तो इसका मान क्या है, बड़ा है। यानी हम कहने का मतलब ये है कि सिमिलरली सीधी एक बात मुझे एक लाइन याद रखनी है, क्या कि अगर दोस्तों सभी के बीच का अंतर बराबर है तो हम ये कहेंगे कि जो संख्या देखने में सबसे छोटी होगी उसका मान सबसे बड़ा होगा, जो संख्या देखने में सबसे बड़ी होगी उसका मान सबसे छोटा होगा। समझ में दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये दिया है कि √18 माइनस √15 और यहाँ पे दे रखा है √29 माइनस √26 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो दोनों का अंतर बराबर है, और अगर दोनों का अंतर बराबर है तो करने का दोस्तों तरीका सेम। क्या हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो देखने में जो छोटी होगी वही संख्या हमारी बड़ी होगी। अब समझो यहाँ पे 18 माइनस 15 और ये 29 माइनस 26, तो ये देखने में बड़ी लग रही है और ये देखने में छोटी है, यानी कि जिनकी संख्याएं छोटी है, तो ये संख्याएं देखो दोस्तों देखने में छोटी लग रही है और हमें निकालना है बड़ी, तो सीधे दोस्तों हम ये कहेंगे ये संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, और ये संख्या हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखते हैं, इस सवाल को करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों ये सवाल दिया पर आपको क्या लगा इसको भाई कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया 121, फिर यहाँ पे 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये क्या करना है दोस्तों, इनका मुझे वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालने के बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे पता लगाना भाई इनका वर्गमूल क्या होगा, इनका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो दोस्तों इसको करने का हमने पिछले वीडियो में बताया भाई कि इनको हम कैसे हमने कर चुके हैं, इनको हम पिछले लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि भाई इनका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लो 121, तो दोस्तों इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11। इसका वर्गमूल कितना होगा, 11। यहाँ पर 1 2 3 2 1, अगर इसका वर्गमूल दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई इसका वर्गमूल 111। यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 1, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, और 4 के बाद रिपीटिंग मतलब उल्टा हो गया, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 1 2 3 4, 4 बार 1 ही लिखना है। और प्लस यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 लगाया है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार लिखेंगे 1 1, और उसका वर्गमूल इसका ये वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों इसका क्या है कि जिसकी ये वीडियो हम पीछे क्लास में करवा चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाली मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको वहां से इसका पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या दोस्तों, इन सबको ऐड कर लेना है, तो ऐड करना 1 2 3 4 5, उसके बाद में 1 2 3 4, उसके बाद में 3 बार 1 2 3 और 2 बार, सबको जोड़ देंगे कितना हुआ, 4 हो जाएगा। ये भी आपका दोस्तों क्या होगा, 4 हुआ, उसके बाद 3 2 1, यानी कि आपका आ गया दोस्तों कितना, 12344। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल दिया गया √7, फिर √7 इन्फिनिटी टाइप से दे रखा है, और आगे दोस्तों दिया है 343 की पावर x माइनस 1। पूछा गया में x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल में आपको बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर ये सवाल आपका इन्फिनिटी टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता भाई इसका मान क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका मान 7 होगा। इस चीज को भी हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आपको नहीं पता दोस्तों पीछे वाले वीडियो जो आप हमारे देख लीजिए, आपको वहां से हम सारी बातें करवा चुके हैं। तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा, अगर ये इन्फिनिटी टाइप से दिया हुआ है तो हम कहेंगे भाई इसका मान तो 7 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 343 लिखा हुआ है, तो दोस्तों 343 के हम फैक्टर कर लें, 3 4 3, अगर हम 7 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। फिर दोस्तों 7 से काटेंगे तो 7 बचेगा, और 7 से काटेंगे तो क्या बचेगा, सभी 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 1 बचेगा। तो दोस्तों ये क्या हम ये कहेंगे कि भाई 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है, तो दोस्तों बिल्कुल कहेंगे, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3 और उसके पावर क्या होगी, x माइनस 1। दोस्तों ये तो हो जाएगी। इधर समझो दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 1, यहाँ पे कहेंगे 7 की पावर 3x माइनस का 3 हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं, घातों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन ऑन पावर्स, अगर घातों की हम तुलना करते हैं तो दोस्तों हम कहेंगे भाई 7 और 7 छोड़ देते हैं, और 7 और 7 छोड़ देंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो 3x
-3 लिखा है, ये इसकी जो पावर देखिए हम कहेंगे भाई इसकी पावर के बराबर हो जाएगी, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर 3x की मान निकले तो 3 इधर का आएगा प्लस का हो जाएगा, और दोस्तों x का मान क्या होगा 4/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा 4/3 हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या है, तो दोस्तों अगला सवाल हमारा ये दिया हुआ है कि √3 की मान क्या रखा है 1.732, ये √3 की वैल्यू दे रखी है। आपसे फाइंड क्या करना है कि 147 का वर्गमूल बटे -1/4 -75 में इसकी वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों इसको देखते हैं इसके करने का तरीका क्या है और इसको हम कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों देखो क्या करेंगे, 147 जो लिखा है इसको क्या हम 49 × 3 लिख सकते हैं। 49 × 3 147 होता है, बिल्कुल। माइनस दोस्तों 1/4 और जो 16/48 लिखा है दोस्तों इसको हम 16 × 3 लिख सकते हैं, 16 × 3। अब माइनस का जो 75 लिखा है दोस्तों 75 को हम क्या 25 × 3 लिखेंगे, 25 या 175, सॉरी 25 या 75, 25 कितना होता है 75, 75 हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो यहाँ पे 49 को दोस्तों 7 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, माइनस का 1/4 और गुणे 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और माइनस का ये 5/3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हम कहेंगे 4 से 4 कटेगा, तो दोस्तों बिल्कुल कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, ये बचेगा 7/3 और माइनस का दोस्तों देखो 5/3 तो यहाँ पे है और 1/3 यहाँ पे है, और काहे का है माइनस का है, तो क्या 5/3 और माइनस का √3 क्या है दोस्तों 6/3 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। और 7/3 से अगर 6/3 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों √3 यानी √3 बचेगा। और मुझे पता है √3 का तो वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व में दिया गया है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे यही पे इसका मान वैल्यू होगी 1.732, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे क्या दिया है आपको HW में 2 सवाल करने हैं। आपको HW में दोस्तों क्या करना है 2 सवाल आपको करने हैं, पहला सवाल और दूसरा सवाल। पहले सवाल में क्या दिया है a √11 + √14, b √18 + √7 और c √20 + √5, यानी कि a b c ये 3 दे रखे हैं। आपको बताना है क्या में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताना है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। दोस्तों अगर सबसे बड़ी संख्या मान लो a है तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या a, मतलब आपको ABC आपको डिजिट दे लिखना है, फिर ABC में आपको आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दूसरा सवाल दिया हुआ है में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये आपका A ऑप्शन है, ये आपका B ऑप्शन है और ये आपका C ऑप्शन है। जो भी आपको लगता है कि संख्या बड़ी है उसके ऊपर A B C में आपको आंसर देना है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।